गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए गाने शुरू करते हैं। तो मैडम लैन ने जब देखा मतलब जेंग्स भी वहाँ पे है तो वो ना बहुत कंफ्यूज हो गया और बोला कि तुम लोग यहाँ पे। तो बोलते मैं मेरी बेटी से बात करना चाहता हूँ। जेंग मैडम यू ऐसा बोलती है और जेंग फेमिया बोलते यू शांत हो जाओ, हम उससे बात करेंगे। तुमने देखा ना हमसे मिल के वो कैसे उसकी मतलब तबीयत ख़राब हो गई है। तो ना वहाँ पे ना जेंग मैडम यू बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी अपोलॉजी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके पास और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है ना मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अभी मैं रिग्रेट कर रही हूँ उसको अपने से दूर रखने के लिए। मुझे पता है कि मैंने गलती की है और उसके लिए सज़ा वो मुझे दे, जो चाहे वो सज़ा दे, लेकिन मुझे ऐसे प्रिटेंड मत करे, ऐसे मुझे हर्ट मत करे वो। तुम्हें पता है ना मैं उसके लिए मैं अभी मैं घुटन में मर जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे अभी दूर रहे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना बोलते क्या तुम्हारा बेटा, आर यू श्योर अबाउट यू। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुम अपनी बकवास बंद करो, अपने बेटे को समझाओ कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दे। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है देखो ये तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं ही बहुत मुश्किल से विंग से मिलती हूँ और विंग को मैं कभी भी मतलब उसके ऊपर मैं प्रेशराइज़ कर ही नहीं सकती। फिर ना मैडम ये बोलते क्योंकि वो तुम्हारा बेटा है तुम कुछ भी कर सकती हो, उसको ऑर्डर दे सकती हो। तो ना मैडम लैन बोलते नहीं दे सकती, ये सिर्फ ऑर्डर देने का काम सिर्फ विंग का है और विंग ही कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, वरना मैं बहुत ही ज़्यादा फंस जाऊंगी, मुझे इन सब चीज़ों में मत घसीटो। ऐसा बोल के ना मैडम यू ना फिर विंग के पास मतलब मैडम लैन बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा मुझे छोड़ के तुम्हारे बेटे के पीछे चला गया और वो मुझे ही मतलब मिलने नहीं दे रहा था और मैं मेरे ग्रैंड चाइल्ड से दूर नहीं रहना चाहती, मैं बिल्कुल भी उससे दूर नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ऑब्वियसली मैं उसको बड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ अपने बेटे के बच्चे को। तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ऐसा। तो मैडम यूँ बोलती है तुम अपने बेटे को समझाओ कि मैं मेरे बेटे से मिलना चाहती हूँ। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, आई डोंट वांट टू सफ़र मी माई सेल्फ, बिकॉज़ अगर मैं उसके तुम्हारे बिहाफ में उसको बताने जाऊँगी तो वो मुझे बोलेगा तो फिर आप भी मत आइएगा, आपको भी आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा इतना ज़्यादा क्रूअल है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को दिखती है और बोलती क्या आर यू श्योर तुम्हारा बेटा है वो। तो मैडम लैन बोलती है हाँ मेरा ही बेटा है क्योंकि मेरी तरह ही है। ऐसा बोल के मैडम यू मुँह बनाती है। मैडम यू मुँह बनाने के बाद ना मैडम मैडम यू बोलती है देखो तुम्हारे बेटे को समझाओ, मैं सिर्फ मेरे बेटे से थोड़ा सा बात करूँगी तो मेरा बेटा मुझे माफ़ कर देगा। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा बात करोगी तो तुम्हारा बेटा तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दे रही हूँ क्योंकि विंग मुझे नहीं लगता तुम्हें माफ़ करेगा क्योंकि बचपन से ही वो अलग रहा है और अकेला रहा है। वो हमेशा से एक फैमिली चाहता था जो तुमने उसको नहीं दिया है। ऑब्वियसली तुमने नहीं दिया है, तुम्हारे कुछ पर्सनल रीज़न्स रहे होंगे, वो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती कि तुम्हारे पर्सनल रीज़न्स नहीं हो सकते मतलब तुम्हारा भी दर्द हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रही हूँ उससे बिल्कुल भी प्रेशराइज़ मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा ही वीक है। मैंने बहुत गलतियाँ की है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन तुम मत करो यूँ। ऐसा बोल के ना मैडम लैन ना बोलती यूँ अच्छा ठीक है मैं उसको समझाऊंगी कि तुम्हारे साथ वो एक बार मिल ले, तुम कल आओ और 2 दिन डॉक्टर ने बोला है कि वो यहाँ पे ही रहेगा। तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ बात करूँगी, फिर मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम आकर मिलना चाहता है या नहीं। तो ना वहाँ पे मैडम लैन को बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक होप वाली नज़रों से देख रही थी क्योंकि लैंजा ने तो टोटली मना ही कर दिया था। उसने एकदम बोल दिया था कि मतलब कोई भी मतलब उसके
आसपास भी नहीं आ सकता विंग के। तो इसलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा टूट गया था। वो नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे से दूर रहे। वो क्यों रहे? उसका बेटा उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है, और बहुत ही ज़्यादा ना उसको हर्ट फील होता है कि जब भी विंग मतलब वो अकेला रहता है। अभी वो प्रेग्नेंट है और उसको अभी उसकी उसकी मॉम की ज़रूरत है। हाँ, जब बचपन में ज़रूरत थी मैडम यूँ नहीं थी, लेकिन अभी उनको उनकी गलतियों का एहसास है और वो रहना चाहती है अपने बेटे के साथ, तो ऑब्वियसली वो रहेंगी। अभी अभी विंग को उनको माफ़ करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉरगिव हर। ऐसा बोल के सोचते ही मैडम यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ना वो बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पा रही थी। उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था इन सब चीज़ों के लिए। इनको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना। फिर ना विंग ना होश में आता है। फिर मैडम लैन ना विंग से मिलने जाती है। मैडम यू को मैडम लैन ने समझा के जियांग फैमिली को भेज दिया था। तो ना विंग ना होश में आता है। तो ना लैसन बोलते हैं, बाबू तुम ठीक हो ना? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अभी वो अभी होश में है, उसे परेशान मत कर वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी वी लैसन। तो ना लैसन ना मुँह बनाता है। तो ना विंग जब बोलता है मैं ठीक हूँ, आप लोग ऐसे परेशान मत होइए। तो ना लैंसन बोलता है मैं कितना डर गया था, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कुछ भी होता हुआ नहीं देख सकता। तो विंग ना लैंसन से बोलता है मैं ठीक हूँ, मतलब लैंसन तुम ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हें पता है ना तुम ऐसे परेशान होते हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है तो मुझे इतना परेशान करते क्यों हो? तो ना विंग बोलता है मुझे मज़ा आता है। तो ना विंग लैंसन बोलता है शट अप। ऐसा बोल के ना लैंसन बोलते हैं विंग। तो विंग बोलता है तो बोलता है दोस्त मेरी बात सुनोगे? तो विंग बोलता है क्या बात सुनना है मुझे? तो ना लैंसन बोलता है मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, मॉम तुम्हारे साथ अभी रहेंगी, मुझे बाहर जाके मेरे कपड़े लाने हैं। तो बोलते हैं मतलब तो सर्वेंट्स को बोल दो। तो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ सेटल डाउन भी करना है और मुझे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तो विंग मुँह बनाता है, बोलता है अच्छा ठीक है मैं मॉम के साथ रह लूँगा, लेकिन तुम आते वक्त मेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक लाओगे? तो ना लैंसन बोलता है मैं नहीं ला सकता। तो विंग बोलता है क्यों नहीं ला सकते? तो ना लैंसन बोलता है क्योंकि मॉम डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें बाहर का फूड खाने के लिए। तो मैडम लैन बोलती है कि डोंट वरी विंग, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक घर से बनवा के मतलब ला दूँगा, ठीक है? तुम अब कब खाओगे? तो विंग बोलता है जितनी जल्दी हो सके उतनी, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है मॉम। तो ना बोलता अच्छा ठीक है तो मैं फ़ोन करके बता दे रही हूँ, वो बना के घर से पार्सल आ जाएगा, ठीक है? तो विंग बोलता है थैंक यू मॉम, आई लव यू। तो ना वहाँ पे मैं लैंसन बोलता है मैं आता हूँ, क्योंकि लैंसन को बहुत अर्जेंट एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सिर्फ 5 मिनट की। सिर्फ उसको क्लाइंट से मिलना है, हाय हेलो करना है। उसे पता है कि वो 5 मिनट से ज़्यादा वो क्लाइंट से बात नहीं करेगा। तो इसीलिए ना विंग को वो बोल के लैंसन अपने ऑफिस के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए ऑफिस के लिए निकल जाता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए निकल जाता है। तो ना लैंसन जाने के बाद ना मैडम लैन और लैंसन विंग एक अकेले थे। तो ना मैडम लैन बोलती है विंग। तो विंग ना बोलता है जी मॉम। तो बोलता है तुम्हारी फैमिली। तो ना विंग ना मतलब वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि मैडम लैन उनके बारे में बात कर रही है, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब। वो नहीं चाहता कि वो जियांग से कोई भी मतलब कांटेक्ट रखे। बचपन से उन लोगों ने उसको सिर्फ एक ट्रैश की तरह मतलब थ्रो किया है। कभी भी उनके घर में मतलब जब से वो 5 साल का हुआ है, एक बार भी वो घर नहीं गया है। उसका घर कहाँ पे उसे नहीं पता। उसका घर एक ही है, हॉस्टल था। फिर अभी लैंसन का घर उसका घर है, तो अभी वो नहीं मिलना चाहता। तो ना मैडम लैन बोलती है विंग प्लीज़ उनसे मिल लो, एक बार समझ लो कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या वो अपॉलोजी करना चाहते हैं। तो ना विंग बोलता है उनके माफ़ी मांगने से कि मेरे वो 19-20 साल जो मैंने अकेले गुजारे हैं वो वापस आ जाएंगे, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा मॉम। तो मैडम लैन ना एकदम चुप हो जाती है। तो बोलते हैं देखो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए नहीं बोल रही ना, मैं तुम्हें कुछ और करने के लिए बोल रही हूँ।
मैं सिर्फ तुम्हें इतना बोल सकती हूँ कि उनसे एक बार मिल लो, बात कर लो और बात करके ख़त्म कर दो। उनकी होप भी ख़त्म कर दो कि अगर वो बात करते तो तुम मान भी जा सकते थे। तो ना लेंस बीइंग ना अपने क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ को देखता है और बोलता है कि मॉम आर यू श्योर। तो बोलता है यस आई डेफिनेटली श्योर, मैं फ़ोन करूँ क्योंकि लैंसन आएगा तो वो तुम लोग बात नहीं कर पाओगे। तो ना लैंसन बोलता है अच्छा ठीक है, फिर ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है उन्हें बुला लीजिए। तो ना मैडम लैन बुला लेती है क्योंकि सुबह हो चुकी थी, सुबह के 10 बजे थे और आते आते लैंसन को 11:30 बज जाएंगे। आने जाने में भी थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 11:30 बज जाएंगे। तो लैंसन का आने में अभी 1 घंटा है। तो ना वहाँ पे जियांग्स को मैडम लैन फ़ोन कर दिया था क्योंकि उन्हें पता है कि वो विंग उनकी बात मानेगा तो वो ना आ जाते हैं। तो ना वहाँ पे जियांग्स को नॉक करते हैं। तो ना मैडम लैन बोलते हैं अंदर आ जाओ। तो ना वहाँ पे विंग ने अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था और उसके हाथ पे ड्रिप लगी हुई थी। तो ना वहाँ पे ना मैडम जियांग आती है, मैडम यू आती है और बोलती है विंग। तो बोलता है तो बोलते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बुलाओ। तो ना बोलते हैं ऐसा बोल के ना वो बिल्कुल ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था। तो बोलते आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों मिलना चाहते थे? तो ना वहाँ पे बोलते तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। तो ना विंग आँखें उठाता है और ना अपने आँखें नीचे कर देता है और बोलता है कि नहीं आप लोग नहीं मिलने आ सकते क्योंकि आप लोग कभी मुझसे मिलने ही नहीं आए। जब मैं 15 साल की उम्र 15 साल मैंने अकेले बिताए, मुझे याद भी नहीं था कि आप लोग देखते कैसे हो। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू ना रोते रोते बोलती प्लीज़ विंग हमें माफ़ कर दो, हम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। तो ना विंग बोलता है किस बात का रिग्रेट? तो बोलता है क्योंकि तुम्हें अकेले छोड़ देने का, हमें माफ़ कर दो। हम हमारी गलतियों के लिए तुम्हें सज़ा दे रहे थे, हमें नहीं पता था बच्चा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो विंग ने बोला कि जाओ माफ़ किया, आप अपने काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए प्लीज़। मुझे अभी मैं एक होम में हूँ, मैं अभी मेरे घर में हूँ और मैं मेरे घर में बहुत खुश रहना चाहता हूँ। मुझे उस घर में को मेरे डार्क लाइफ का कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैं अपने खुद घर में हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मेरा बीवी आने वाला है और मैं मेरा खुद का फैमिली बना रहा हूँ। तो मैं आपसे शायद आप लोगों से मिल के उस खाली घने रातों को मैं याद करना नहीं चाहता था। मैं अपने उस डार्क लाइफ को अपने पास नहीं रखना चाहता। प्लीज़ आप लोग मुझसे जितना पहले दूर रहते थे आप लोग दूर रह सकते थे, अभी भी रह सकते हो। प्लीज़ मुझे भी परेशान मत कीजिए। अभी मैंने मेरे लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी फैमिली जो मेरे है। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं अपनी फैमिली को खुद बिल्ड कर रहा हूँ। ना ही आपकी फैमिली चाहिए मुझे, ना ही आप लोगों का नाम, क्योंकि मेरा खुद का नाम ही बहुत बड़ा है और मेरा हस्बैंड का नाम भी। ना ही मुझे जियांग्स का चाहिए, ना मुझे लेंस का चाहिए, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड के नाम से ज़्यादा नहीं, मैं अपने नाम से ज़्यादा जाना चाहता हूँ, विंग। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है प्लीज़ विंग हमारी बात सुनो, हमें पता है, हमें माफ़ कर दो। तो ना विंग बोलता है मैंने माफ़ कर दिया। तो जैंग चैन बोलता है हम तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमारे फैमिली में फिर से लाना चाहते हैं। तो ना बोलते हैं नहीं जाना मुझे तुम्हारी फैमिली में जैंग चैन, और मैम प्लीज़ आप लोग जाइए, मुझे इन सब चीज़ों में बातें नहीं करनी है। मेरी तबीयत वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे नहीं ख़राब करना, मुझे और ये सारी चीज़ें इमोशनल चीज़ें नहीं सुननी है कि माफ़ कर दो। क्या आप वो रातें मुझे वापस कर सकती है जो लोग मुझे बुली करते थे, जिन लोगों के बच्चे उनसे हमेशा से मॉम डैड मिलने आते थे, वो छुट्टियों में अपने घर जाते थे, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मुझे हमेशा से हॉस्टल में ही बड़ा होना पड़ा।
आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगर आप लोगों को वो वापस चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए या फिर मेरे हस्बैंड को बता दीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हैं और मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत सारे पैसे हैं। ये मेरे हस्बैंड नहीं दे, आप लोग मेरे हस्बैंड से नहीं लेना चाहते तो मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोगों ने ज़िंदगी में मुझे ये दिया है वो पैसे, और मैं आप लोगों को वो लौटा सकता हूँ अभी। तो ना वहाँ पे मैडम जियांग चैन बोलते हैं, हम तुम्हें अपनी फैमिली में वापस लाना चाहते हैं। तो ना लैंस जियांग चैन की तरफ बीन देख के बोलता है, जियांग चैन तुम्हारी फैमिली में वापस जाने का नौबत तब आता जब तुम्हारी फैमिली में मुझे कभी एंट्री मिली हो। तो ये वापस जाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे कभी अपनी फैमिली माना नहीं, फिर बाहर नहीं निकाला। मैं तुम लोगों के लिए हमेशा से आउटसाइडेड था, आउटसाइडेड हूँ और आउटसाइडेड ही रहूँगा। और इसमें मैं कोई गलत भी नहीं देखता। आप लोगों को ओमेगास पसंद नहीं है इसलिए आप लोगों ने मुझे फेंक दिया। दैट इज़ ऑल ओके। मुझे इसमें मतलब कोई गलती नहीं लगती आप लोगों की। आप लोगों की पसंद है, आप लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया इसलिए मुझे बाहर फेंक दिया। दैट्स ऑल। आप लोगों ने क्या पता है कि आप लोगों का एक ओमेगा बेटा है, किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर को भी नहीं पता था कि मैं जियांग्स का बेटा हूँ। और जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, जियांग्स का कोई भी ओमेगा बेटा नहीं है, उनका एक ओमेगा सन है, सॉरी एक अल्फ़ा सन है और एक अल्फ़ा बेटी है। तो आप बोलिए, तो अगर आप लोगों ने मुझे इंक्लूड किया होता तो लोगों को पता होता कि मैं आप लोगों का बच्चा हूँ। तो वापस जाने का तो फ़ायदा मतलब सवाल ही नहीं होता जहाँ पे मेरी जगह ही नहीं है। मैं उस जगह पे जाऊँ कैसे, मैं फिट कैसे बैठूँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं और बातें नहीं करना चाहता और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की लाइफ में जाने का मेरा कोई भी मोटिव है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ मैं जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। और प्लीज़, और मेरे इन लॉज़ को और मेरे हस्बैंड को प्लीज़ परेशान मत कीजिए। उन्हें पता है कि आप लोग कैसे हो, और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है आप कैसे हो। आप यहाँ पे क्यों आए हैं पता है? क्योंकि मेरी मदर इन लॉ चाहती थी, और मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी लेडी है। उन्होंने हाँ मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ ज़रूर दिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की खुशियाँ मेरे पास है ना, वो बहुत अच्छी लेडी है। उन्होंने मुझे जब अपनाया ना, पूरे दिल से अपने बेटे की तरह अपनाया। अभी तो वो अपने बेटे से भी लड़ पड़ती है मेरी वजह से। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस इंसान की बात मुझे सुननी चाहिए और किस इंसान की मुझे नहीं सुननी चाहिए। और आप मेरी ज़िंदगी में आके दोबारा से मैस क्रिएट करेंगी, क्या आपको लगता है कि मैं उस करने दूँगा? मुझे पता है कि आप लोग क्या करने की कोशिश करें, तो ज़्यादा मुझे ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने क्या करने की कोशिश कर रहा हो मेरे साथ, वो भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो प्लीज़ अपने काम से काम रखिए। ना कभी मैं जियांग्स को बिलोंग करता था ना करता हूँ। हाँ, अभी मैं लैंसन को बिलोंग करता हूँ, तो मैं उसके साथ ही रहना पसंद करूँगा। प्लीज़ जाइए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस मतलब खुशियों वाले माहौल में वो मतलब वो डार्क साइड, वो डार्क वर्ल्ड की चीज़ें मेरे पास आए। मैं नहीं चाहता। मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने पास्ट लाइफ के दुखों को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू सॉरी गाइस, आई रियली डोंट वांट टू क्या बोलते हैं उसको यार, मैं भूल गई। तो ना लैंसन ना फिर मैडम लैन आ जाती है। मैडम लैन आके ना बोलती ना, बहुत बात कर ली तुमने। तो ना विंग बोलता है, प्लीज़ मॉम मुझे नहीं बात करनी इन लोगों से। और तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है कि तुम उसको मॉम बुला सकते हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे नहीं बुला सकते। तो ना बोलता है क्योंकि वो मेरी मॉम है, वो मेरी मदर इन लॉ है, और मैं मेरी मदर इन लॉ को मॉम ही बुलाता हूँ। आप मेरे लिए कोई नहीं है। बचपन से मैंने आपको कुछ भी नहीं बुलाया है, क्योंकि आपने मुझे बुलाने ही नहीं दिया, ना मुझे मैम बुलाने दिया। अभी मतलब मिलने की खातिर आपको मैम बुला रहा हूँ।
वरना मैं आपको वो भी ना बुलाऊँ। ऐसा बोल के ना विंग बोलते मॉम प्लीज़ इनको बाहर ले जाइए, मुझे नहीं बात करनी इन लोगों से। ऐसा सुन के ना सब लोगों का जियांग फैमिली का पूरा मूड ना मतलब लटक जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग उनके लाइफ में आए। अभी अल्लाह की क्या फ़ायदा, जब लाना चाहिए था तभी तो फेंक ही दिया था ना। तो अभी अचानक से आके किसी की ज़िंदगी में आके बोलोगे कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ये क्या फालतूगिरी है। तो ना विंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था, तो वो अचानक से ना दरवाज़ा खुलता है। तो ना वहाँ पे वो एक सर्वेंट था जो मैडम लैन का बहुत ख़ास था, वो बोल सकते मैडम लैन का राइट हैंड था। वो सब कुछ करती थी, वो एक ओमेगा थी। तो एक ओमेगा थी, तो वो ना आती है बोलती है यंग मास्टर। तो ना विंग बोलते हैं हाँ आंटी आप मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई थी कल। तो बोलता है मैं थी, आप होश में नहीं थे। तो बोलता है कि आप सच बोल रहे हो। तो वहाँ पे ना फिर विंग और वो मतलब हंस के बातें करने लगती है। तो ना वहाँ पे दूसरी तरफ से यंग फैमिली बाहर आती है। तो ना मैडम लैन बोलती है देखो मैंने बोला था कि मैं तुम्हें एक बार उससे मिलने के लिए बोलूँगा, लेकिन दोबारा से और कभी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता यूँ। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब उस मतलब आंटी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी, और वो आंटी बोलती है यंग मास्टर आपका स्ट्रॉबेरी केक। तो ना विंग बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं हाँ मुझे स्ट्रॉबेरी केक मिल गया, आई लव इट। ऐसा बोल के ना वो मतलब खाने लगता है। तो ना विंग ना फिर लैंसन को मतलब बोलता है कि फ़ोन कीजिए आप उनको। तो बोलते हैं उनको मैंने फ़ोन किया था। तो बोलते हैं वो रास्ते में है। तो बोलते हैं क्या सच में। तो बोलते यस वो रास्ते में है, उन्होंने मुझे बोला था कि आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा केक बना के लेके जाऊँ। जब मैं लेके आ रही थी तभी उन्होंने मुझे दोबारा से कॉल किया था, क्योंकि बाहर का खाना आपको अलाउ नहीं है और आप फिर इसलिए मैंने बोल दिया है, मैंने ज़्यादा ही बनाया है आपके लिए। तो बोलते हैं क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते वो मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हस्बैंड है। ऐसा बोल के ना विंग हंसने लगता है, और यंग फैमिली को मैडम लैन बोलते प्लीज़ अभी चले जाओ, अभी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, और ना मैं अभी कोई मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोगों की गलती की सज़ा यही है कि तुम लोग उसके पास भी ना भटको, क्योंकि तुम लोगों की वजह से उसने बहुत सफ़र किया है। यूँ तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ओमेगास पसंद नहीं है। आर यू श्योर तुम्हें अपने बेटे को छोड़ने का मतलब इतना ज़्यादा शौक क्यों था। तुम्हें क्या पता कि अगर एक ओमेगा होता है ना तो वो तुम्हारी शक्तियाँ बन जाता है, जैसे मेरी विंग बना है। तुम्हें पता है हाँ पहले भी मैं लैन फैमिली में राज करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एक और वेपन है जो मैं किसी के ऊपर भी छोड़ सकती हूँ, वो विंग है। और मेरे बाद विंग होगा इस लैन फैमिली का हेड। और मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता दे रही हूँ, दोबारा से मेरे क्या बोलते हैं सन इन लॉ से मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम उसको डिज़र्व नहीं करती, तुम इतना अच्छा बेटा सच में डिज़र्व नहीं करती। यूँ तुम्हारी वजह से उसने कितना सफ़र किया है, फिर भी वो तुम लोगों को चाहे तो अभी बर्बाद कर सकता है, पता है तुम्हें। तो ना यूँ अपना सर हाँ में हिलाती है और बोलती है हाँ मुझे हमें पता है। तो ना बोलते हैं वो हमारी मदद से तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता, वो उसके पास अपनी खुद की इतनी पावर है कि वो तुम लोगों को बर्बाद कर सकता है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है हाँ मुझे ये भी पता है। तो ना वहाँ पे बोलता है हाँ तुम्हें पता है, तो अभी दोबारा से उसके सामने मत आना। उसको वो काली रातें, अंधेरी काली रातें जो उसने अकेले में बिताई उसे याद नहीं करना। उसका पास्ट, उसका ब्लैक डार्क रेड क्या रातें मतलब क्या बोलते हैं पास्ट याद नहीं रखना, तुम लोगों को याद नहीं रखना। तो मैं उसको हेल्प करूँगी, और तुम लोग कभी भी उसके पास आसपास भी नज़र मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, वरना मैं तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात तय कर दूँगी। तो वहाँ से जियांग फैमिली ये सुन के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लैंसन आता है। लैंसन आके देखता है विंग स्ट्रॉबेरी केक खा रहा है।
तो वी लेसन बोलता है इतना मत खाओ इतनी जल्दी जल्दी। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।